मैं एपी न्यूज एक्सप्रेस नीमच से सुरेश सन्नाटा। हमारे द्वारा एपी न्यूज द्वारा पूर्व सांसद यानी राज्यसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन जी शर्मा से वर्तमान चुनाव को लेकर कुछ चर्चा की गई। उस चर्चा में जहां उन्होंने पार्टी के हित में बहुत कुछ बातें कही, इसके अलावा उन्होंने अपनी पीड़ा को भी जाहिर किया। उनका कहना था कि आज पार्टी में जिस तरह युवाओं का और बुजुर्गों का समन्वय टूट रहा है, उसे जोड़ना जरूरी है। तो उनसे हमने जो चर्चा की वो आपके समक्ष पेश। लोकतंत्र में सुविधा, लाभ, लालच की प्रतियोगिता खड़ी करना मैं न तो देश हित कर मानता हूं, न ही समाज हित कर। अरे, लालच के आधार पर वोट में बढ़ाई गई वृद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि लोग सदा ज्यादा की ओर ही दौड़ लगाता है, जबकि विचारधारा को आधार बनाकर बढ़ाया गया जन समर्थन स्थायित्व का परिचायक होता है। जहां तक लाडली बहना योजना का सवाल है, इस पर गौर करें तो एक वर्ग विशेष जो इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाता है, वह 95% मतदान विरोध में ही करता है, क्योंकि उस वर्ग की मनोवृत्ति फिक्स है, जो योजनाओं का लाभ जरूर लेती है मगर अपनी मनोवृत्ति नहीं बदलती। इसलिए स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि इस योजना का परिणाम क्या होगा। इस आशय के विचार और पीड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने एक चर्चा में व्यक्त कर कहा कि मैं पिछले 4 दशक से भाजपा संगठन व सरकार से जुड़ा होकर हर दायित्व का निर्वाह करता रहा हूं। वैसे भाजपा में आज भी मेरे प्रति जो सम्मान व सद्भाव है, मैं उसका ऋणी हूं। परंतु जब तक अनुभवी उम्रदराज कार्यकर्ताओं के अनुभव और युवाओं की शक्ति, उनकी ऊर्जा को पार्टी संगठन वरीयता देकर उनका लाभ प्राप्त नहीं करेगा, तब तक अनुभव व ऊर्जा के परिणाम से पार्टी को वंचित ही रहना पड़ेगा। रघु शर्मा ने भाजपा को नई टेक्निक के साथ हाईटेक होना बताते हुए जहां सराहना की, वहीं उनका कहना था कि भाजपा ने साधनों व तकनीक से चुनाव लड़ा है और मानव बल की जरूरत उसने कतई नहीं समझी। ऐसे में वे आश्वस्त भी हैं कि प्रचंड बहुमत से भाजपा चुनाव जीतेगी। मैं भी अपेक्षा कर रखता हूं कि भाजपा हर हालत में चुनाव जीतकर बहुमत से सरकार बनाए, क्योंकि देश की संस्कृति, समाज व देश हित के लिए तथा सनातन की रक्षा के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। उन्होंने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की लड़ाई को कांटे की टक्कर बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अनुभवी पुराने मैदानी योद्धा घर पर चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं। इस गलती को भाजपा संगठन आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुधार कर चुनावी महायज्ञ में सबकी आहुति से महाविजय का लक्ष्य साध सके। उन्होंने उम्र के बंधन को लेकर कहा कि 30 और 60 का बंधन पार्टी के लिए नुकसानदायक ही है, इसलिए इसे हटाया जाना जरूरी है। जिस तरह पार्टी ने टिकट वितरण में सूझबूझ से काम लिया, वैसा ही निर्णय उसे संगठन में भी लेकर अनुभवी नेताओं की उपेक्षा की बजाय उनका संगठन के कार्य में उपयोग लेना जरूरी है, क्योंकि जनता से जुड़े रहने के लिए उम्र के बंधन को आड़े नहीं लाना चाहिए। उनके
एक गुण का उपयोग, उनके प्रत्येक गुण का उपयोग पार्टी हित में लेना चाहिए। 4-4 मर्तबा से लेकर 7-8 मर्तबा चुनाव लड़ने वालों को घर बिठाकर जो जवानों को पीछे खेल रहे उन्हें संगठन के कार्य में लगाना चाहिए। आज जिस तरह जनशक्ति के लिए युवा शक्ति का प्रभाव और बुजुर्गों का अनुभव जरूरी है, उसके साथ उनका जो समन्वय टूट रहा है उसे पुनः बनाना जरूरी है। और इस सबकी सामूहिक रूप से जवाबदारी संगठन चलाने वालों पर निर्भर है।